सो आप में से काफी सारे लोग कह रहे थे कि सर आपने बायो ओनली टेस्ट सीरीज टारगेट 360 आउट ऑफ 360 बिल्कुल एग्जाम में लास्ट मंथ में लॉन्च किया, उसे पहले करते तो अच्छा रहता, शुरू से करते तो अच्छा रहता। हम लोग 27 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार साल भर टेस्ट होंगे, कितने टेस्ट होंगे, क्या फॉर्मेट होगा, क्या सीक्वेंस होगा, क्विकली अपडेट कर देना चाहता हूं। और कुछ यहाँ पे सरप्राइजेस हैं, उसके लिए शर्मा सर को इन्वाइट कर लूंगा, उनको भी कवर कर लेंगे। सबसे पहले 2 टाइप के टेस्ट होंगे, एक को बोल लेते हैं स्टिमुलस, आपको रेडी किया जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट दो, यूनिट वाइज टेस्ट दो, मल्टीपल यूनिट के टेस्ट दो। तो स्टिमुलस है, उसमें 38 चैप्टर वाइज है, ये 32 जो करंट एनसीईआरटी में, 6 यदि एनटीए बोलता है कि जो चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है वो भी हुए तो वो वाले टेस्ट। तो टोटल 38 मान लेते हैं। 38 टेस्ट यहाँ पे 10 यूनिट है, 10 यूनिट वाइज टेस्ट और 4 मल्टीपल यूनिट्स के। मल्टीपल यूनिट्स के किस तरह से होंगे? यूनिट 1, 2, 3 का एक टेस्ट हो जाएगा, 4 और 5 का एक टेस्ट होगा, उसके बाद 6 और 7 का एक टेस्ट होगा और फिर 8, 9, 10 का एक टेस्ट होगा। तो 4 टेस्ट हो गए, ये मल्टीपल यूनिट के टेस्ट हो गए। उसके बाद 4 बुक वाइज, बुक इसलिए बोल रहे हैं कि मास्टर क्लास इन बायोलॉजी भी बुक है 11th और 12th का, तो 2 11th के 2 12th के टेस्ट होंगे। और उसके बाद 10 फुल सिलेबस। टेस्टिंग 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 आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप अपने सिलेबस को उस रफ्तार पे चलाएंगे कि दिसंबर जनवरी टाइप तक खत्म हो जाए, खूब रिवीजन का टाइम मिले। हम लोग इन टेस्ट को जनवरी एंड तक खत्म कर देंगे। ये सारे जो स्टिमुलस वाले हैं, कहां पे आपको सारा शेड्यूल दिखाई देगा अभी मैं आपको दिखा देता हूं, पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहां पे पता चल जाएगा। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां पे 2 ऑप्शन है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो स्टिमुलस होने के बाद फिर इंपल्स में 14 टेस्ट है। सही बात है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें होंगी। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होंगे। आपने पहले यदि शर्मा सर के टेस्ट लिखे हैं तो डीप एनसीईआरटी की लाइन जो आप इग्नोर कर जाएंगे, स्पेसिफिकली उनको पकड़ के, आप जानते हैं किस टाइप के टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ क्यूआर कोड में कुछ स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है। और मैं इनको बोल रहा हूं डीप लाइंस। यदि आपके पास मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बुक है तो आप जानते हैं इन सारी चीजों का मतलब क्या है। द आइडिया इज, पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है एनटीए का, एनटीए उसी एनसीईआरटी से जिससे 2006 में लास्ट टाइम सब्सटैंटिव चेंज हुआ था एनसीईआरटी में, 2006 से 2023 तक। अब मोटा मोटा मान लीजिए कम से कम 30 पेपर बन चुके होंगे, क्योंकि कुछ सालों में मल्टीपल पेपर्स हुए। अब पेपर तो एनसीईआरटी से ही बनाना है, तो जितना डीप घुस के, जितना इधर उधर समझ के, जितना समरी में, जितना बैक एक्सरसाइज, जितना इंटेक्स, अलग अलग तरीकों से, तो पहला काम यह होगा कि आपको अलग अलग तरीकों से एग्जाम से पहले टेस्ट कर लिया जाए। दूसरी चीज, पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट होंगे। कुछ डायरेक्ट सीधा आपको पीवाईक्यू पकड़ा दिया जाएगा, बिकॉज यू शुड नो दैट कॉन्सेप्ट, या फिर उनको मॉडिफाई करके दिया जाएगा। और हर एक क्वेश्चन का ऑडियो या वीडियो एक्सप्लेनेशन होगा, राइट। जैसा आप जानते हैं ज्यादातर जगहों पे आप जब टेस्ट लिखते हैं बस चॉइस ही होती है, अज्यूम्ड होता है कि भाई ये तो फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा आंसर। पर यहाँ पे क्वेश्चंस उस टाइप के नहीं है कि बस फिल इन द ब्लैंक है। वी आर प्रोवाइडिंग यू डीप क्वेश्चंस। जैसा आप जानते हैं मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, और पिछली बार आपने ये 360 आउट ऑफ 360 टेस्ट सीरीज की हो, तो हमने इसे पूरा बना के इसको बायो प्रोडिजी नाम दे दिया है। प्रोडिजी जिसका 360 आउट ऑफ 360। आपने पलक शाह का इंटरव्यू देखा होगा, 360 आउट ऑफ 360, नतीजा 700 स्कोर कर रही है। आपने अभय का वीडियो देखा होगा, 4th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, 695 आ रहा है, अगेन 360 आउट ऑफ 360, क्योंकि दिस 360 आउट ऑफ 360 इज द स्टेपिंग स्टोन टू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्कोर। आपने 250 स्कोर कर दिया तो आपका पहले आधा घंटे में खेल खत्म हो गया, क्योंकि 250 से गवर्नमेंट कॉलेज का रास्ता 350 नंबर और स्कोर करके 350, 360 में से कैसे आएंगे यदि 360 में से 250 आ रहा है, सोच लीजिए। तो ये पर्पस है। अब मैं कुछ चीजें और कवर कर देता हूं। मैं इन चीजों के लिए शर्मा सर को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि इस वाले प्रोग्राम को इस बार हमने कंप्लीट कर दिया। शर्मा सर अभी आ रहे हैं। हमने इस वाले प्रोग्राम के थ्रू ये करने की कोशिश की है कि आपके पास एनसीईआरटी है, आपके पास मास्टर क्लास है, आप यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। कुछ कुछ चीजें जो शर्मा सर के चैनल पे साथ में कर देंगे तो इट शुड कवर इट अप। तो शर्मा सर आइए, कुछ चीजें और बच्चों के लिए कवर कर देते हैं। ये सिर्फ अब टेस्ट सीरीज नहीं है, राइट। ये देखिए सर, क्या है कि बच्चों के दिमाग में 2 बहुत बड़े क्वेश्चन रहते हैं। श्योर। एक क्वेश्चन ये रहता है कि ऑनलाइन से क्या मैं पूरा रिलाय कर सकता हूं, ठीक है, कि ऑनलाइन से तैयारी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। आपके चैनल पर आपने इतने सारे बच्चों के टेस्टिमोनियल्स डाले हैं, इंटरव्यूज डाले हैं, स्टोरी है, वो अकूली फैमिली वाली स्टोरी थी जिन्होंने कहा कि उन्होंने केवल ऑनलाइन से किया, तो डूएबल है। एक बात तो ये हो गई।
फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी देख रहे होंगे, उनमें से जिन बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, जैसा मैं खुद स्टूडेंट था, उनको ये लगता है कि यार कोई हाथ तो पकड़े। करेक्ट। हो क्या रहा है, कुछ बच्चों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, भाई ऑनलाइन से हो सकता है, हम तुम्हें कंटेंट दे देंगे और अब तुम कर लो, और हमने माना कि आपने कर लिया। लेकिन वो कर लो और कर लिया के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वहां पर जो एक प्रॉब्लम आती है वो आती है कंप्लायंस की, मोटिवेशन की आती है। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है कि आपसे हर एक स्टेप पर मदद करके, आपको टुकड़ों टुकड़ों में छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करा के, आपको रास्ता दिखा के कि अब यहां से यहां जाना है, इसके लिए ये स्पेसिफिक काम करना है। एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके हर स्टेप पर आपकी हैंड होल्डिंग, मैं और कपिल सर और मैं और नीट प्रेप ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए हैंड होल्डिंग करेंगे। उससे क्या होगा कि आपको टेंजिबल रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, कंप्लायंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप मोटिवेट रहेंगे और आप चीजों को खत्म करते चले जाएंगे। तो यहां पर ये जो सपोर्ट सिस्टम है, ये इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का ध्यान इस पूरे प्रोग्राम में रखा गया है। तो सर मैंने स्टिमुलस, बाय द वे एक चीज बताइए सर, ये स्टिमुलस और इंपल्स का क्या मतलब? ये दो नाम डिफरेंट और दो डिफरेंट टाइप के टेस्ट का क्या मतलब है? देखिए क्या है कि स्टिमुलस का मतलब ये है कि अभी आप सीख रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं, शुरू शुरू में एक ही दिन में कोई चीज नहीं बनती बेटे। सो लोग क्या होता है, बहुत तेजी से, सर कई बारी लोग क्या होता है, तो बहुत तेजी से एफर्ट करते हैं और फिर थक जाते हैं और फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और ये ग्राफ नीचे आता है। हम ये चाहते हैं कि ग्राफ ऐसे जाए और फिर पीक हो जाए कहां पर, एंट्रेंस एग्जाम के पास में। तो हमने ये कहा कि ये जो स्टिमुलस है, ये बहुत बहुत तरीके से, ये जो पूरा साइंटिफिकली डिजाइंड जो करिकुलम है, जो मैंने और आपने घंटों मिलकर के यहां पर लगाया है, उसमें इस तरह का टारगेट दिया है जो आपको स्ट्रेच तो करे पर बेटे थकाए ना। सो समझने की कोशिश कीजिए, हम एक ऐसा रियलिस्टिक गोल चाहते हैं, स्मार्ट गोल चाहते हैं जो अचीवेबल भी हो, क्योंकि कई बार बार आप बहुत स्टिफ गोल रख के अगर अचीव नहीं करते हैं तो टूटते हैं। सो इस तरह से इस चीज को बनाया गया है ताकि आप चीजों को अचीव करते चले जाएं। सो इसलिए हमने स्टिमुलस का, और एक बार जब आप स्टिमुलस आपने बार बार स्टिमुलेट होकर के सीख लिया, तब बेटे एक्शन पोटेंशियल की बात आएगी, डीपोलराइजेशन, ट्रेवल करेंगे इंपल्स को। तो दूसरा वो टाइम है जिस टाइम पर हम ये चाहेंगे कि आप बिल्कुल तैयार हैं, अब आप तैयार हैं और अब आप जो है यहां पर क्वेश्चन, अब मेरे ख्याल से ये नहीं बचेगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर जो क्वेश्चन बचेगा वो क्वेश्चन तो हम स्टिमुलस में खत्म कर देंगे, होगा कि नहीं होगा। यहां पर होगा ये कि कौन से कॉलेज में होगा, कौन से स्टेट में होगा, एम्स दिल्ली होगा कि नहीं होगा, वो क्वेश्चन हम यहां पर छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, गुड इनफ। तो अब सर नेक्स्ट चीज ये है कि हम लोग एक चीज और बात कर रहे हैं, एड ऑन सेशंस। तो यहां पे आपने कहा हम हैंडहोल्ड करेंगे, तो एक तरीका हमारा हैंडहोल्ड करने का है कि हम आपको हर हफ्ते टेस्ट दे रहे हैं, बहुत रेगुलरली टेस्टिंग हो रही होगी। टेस्ट के पहले 1 घंटे का इंटरेक्शन, टेस्ट के पहले 1 घंटे का इंटरेक्शन और टेस्ट के बाद 1 घंटे का इंटरेक्शन। टेस्ट के पहले हम उन्हें रेडी करेंगे, क्या है मोटिवेट करेंगे। क्या है मेरा कहने का मतलब है, देखिए ये बच्चे बहुत सारे समझेंगे सर, बच्चे और उनके पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। ये शब्द है टेस्ट। टेस्ट आप तब लेते हैं जब कोई तैयार है, नहीं तो आप क्या टेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि टेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप हिंदी में समझे सर, टेस्ट का मतलब हमारे दिमाग में क्या आता है, आप क्या चीज कर रहे हैं, आपने कुछ काम किया और अब आप देख रहे हैं कि कितना बेहतर किया, यही होना चाहिए टेस्ट। तो मैं ये चाहता हूं कि कई बारी गड़बड़ क्या होती है कि बच्चों को बिना बात के आपने एक्सपोज कर दिया कि ये भी करो वो भी करो, पहले तैयार तो कर दो, ताकि तब आप देख पाएंगे कि उन्होंने जो पढ़ा उसमें से कितना रिटेन कर रहे हैं, तब तो आप टेस्ट कर पा रहे हैं। अब आप किसी ने बिना पढ़े इस काम को कर दिया, तब प्रॉब्लम ये आएगी कि आप टेस्ट क्या करें। दूसरी चीज ये कि एनसीईआरटी में पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है। तो हमने क्या कहा कि हमने एक वीडियो आपको पहले दिया टेस्ट के पहले, इस वीडियो में ये आ जाएगा, कुछ वीडियो भी आएंगे, कुछ वीडियो भी आपके लिए डाले जाएंगे, 1 आवर का इंटरेक्शन भी किया जाएगा कि इस चैप्टर में आपने क्या ये लाइन पढ़ी, क्या ये लाइन छोड़ तो नहीं दी, पढ़ी आपने होगा पूरा का पूरा चैप्टर, और मैं बस एक बार आकर के क्या ये पढ़ा, इसका मतलब ये है, मैं अपनी तरफ से पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप टेस्ट देंगे। तो आप खुद भी पढ़ चुके हैं, कुछ मेरे और वीडियोस होंगे जिसमें मैं आपको डाल दूंगा कि बेटे ये भी पढ़ते हुए आज ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। फिर 1 घंटे का सेशन लेंगे, क्या ये सब पढ़ लिया, उसके बाद टेस्ट लेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि इतनी तैयारी के बाद भी क्या टेस्ट में हमारी कोई मिस्टेक है, और उसको
फिर हम रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह से इसको डिजाइन किया है कि पूरा साल ये जो कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और आप एक भी बार ऐसा महसूस ना करें कि कहीं पर कोई कमी है। जी सर। और एंड के अंदर वी विल ऑल्सो हैव अ क्रैश कोर्स काइंड ऑफ थिंग कवरिंग ऑल द चैप्टर्स। क्रैश कोर्स क्या, वी हैव टू यूज दिस वर्ड जिससे आपको समझ में आता है, पर हम आपको समराइज करके आपकी परफॉर्मेंस को पीक करने के लिए ये वाली चीज यहां पे आ जाएगी। तो ये एड ऑन चीजें हैं, पूरा का पूरा और जितने भी चैप्टर्स आ रहे होंगे सबका सेशन, सबका एक बार फिर रिवाइज रिकॉल करेंगे। दिस ऑब्वियसली इज इंक्लूडेड हियर। और ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स सारे बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम जैसा होता है लास्ट के 30-40 दिनों में, वॉट एवर द डेट इज डिसाइडेड, उस टाइम हम डिसाइड करेंगे कब से शुरू करें ताकि एक फाइनल रिवीजन बिल्कुल हमारी फिर हो सके। तो आइडिया ये है कि आपको बहुत सारी तैयारी कराई जाएगी, पर बहुत ज्यादा फोकस रिकॉल के ऊपर होगा। ये ना हो कि आपको सब कुछ समझ में आया पर एग्जाम में कुछ भी याद नहीं रहा। फाइनली फीचर सेट भी है सब, फीचर सेट सारा मैंने कवर कर दिया था उधर। मैं फाइनली मेरिट रिवॉर्ड पे आना चाहता हूं। ये सारी चीज आपके डिसिप्लिन, आपके एफर्ट के बिना नहीं होगी। जो भी स्टूडेंट्स एफर्ट करेंगे, जबरदस्त एफर्ट, हमें कॉन्फिडेंस है हम आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं विच विल हेल्प यू उसको 360 आउट ऑफ 360। तो अल्टीमेटली नीट में रैंक आना जरूरी है। तो यदि आपकी टॉप 500 रैंक आती है, यू गेट 20,000 प्राइज मनी। यदि आपकी टॉप 501 to 1000 आती है, यू गेट 10,000। दैट इज आवर वे टू से थैंक यू टू यू कि आपने मेहनत की। सिर्फ हमारे कराने से कुछ नहीं होता जब तक आप मेहनत नहीं करते। ये बात बेटे इसको दोबारा समझ लेना। आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा, आपको एक टाइम बाउंड शेड्यूल दिया जाएगा, आपने चलना है उस पर। पेपर में जो क्वेश्चन है आपके करे हुए ही आएंगे। पेपर एनसीईआरटी से आता है, हम भी अपनी टेस्ट सीरीज किससे बना रहे हैं, एनसीईआरटी से बना रहे हैं। सो ये तो तय है कि पेपर बेटे आपका करा हुआ आएगा, लेकिन उस टाइम का इस्तेमाल फिर जब पेपर उसी में से आता है, हर एक जने का कराया हुआ पेपर आता है और बेटे उसके बाद में सब ने पढ़ी भी एनसीईआरटी है, फिर नंबर क्यों नहीं आते? ये डिफरेंस है। ये जो कुछ बच्चे यहाँ पर सोच पा रहे होंगे, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि सब कुछ ठीक है पर नंबर नहीं आते, तो वहां कहीं पर ये कंप्लायंस की प्रॉब्लम होती है, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। आप अभी इस उम्र में जो आपको पता नहीं कि किस टाइम पर क्या चीज खत्म कर दी जाए, कैसे हैंड होल्डिंग की जाए, ये काम हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो गाइज फाइनली यदि आपको एनरोल करना है इसमें, 27 मई से टेस्ट चालू हो जाएंगे, 27 मई से टेस्ट चालू हो जाएंगे। 27 मई को पहला टेस्ट है लिविंग वर्ल्ड का। हम बिल्कुल चैप्टर्स की सीक्वेंस में चलेंगे, 11th के चैप्टर पहले, फिर 12th के। आपसे बायो प्रोडिजी में एनरोल कर सकते हैं या फिर बायो प्रोडिजी प्लस मास्टर क्लास बुक्स। इसके साथ ऑब्वियसली मास्टर क्लास का ऑनलाइन एक्सेस भी आपको मिल जाता है। ये देखिए, ये डेट्स यहाँ पे सारी डली हुई, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। जो चैप्टर अभी सस्पेक्ट है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और एनवायरमेंटल इश्यूज, उनको हमने बिल्कुल एंड में रखा है। देखिए, आप देखेंगे इनको बिल्कुल एंड में रखा है। अभी आपको दिखाई देगा ये हमारे सारे खत्म हो गए। यहां पे अब ये आना चालू होंगे, देखो, है ना, देखो एनवायरमेंटल इश्यूज आया, है ना। इसी तरह से आपको कहीं पे रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन आया, ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म आया, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल एंड में। तो आपको ये सारा जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्टीमेटली मैं वापस वो चीज बता देना चाहता हूं, जस्ट रिमेंबर दिस गाइज, ये हम एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मास्टर क्लास नीट प्रेप पे अवेलेबल क्यों होती है, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट बायोलॉजी के लिए क्यों कर रहे हैं, हालांकि बायोलॉजी सबसे आसान होता है। कलंड्रम, अजीब सी दुविधा, अजीब सी चीज ये है, बायोलॉजी सबसे आसान भी होता है और बहुत कम लोग के 250 से ज्यादा भी आते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि आपके जैसे ही 250 आए, आपका गवर्नमेंट कॉलेज स्कोर नहीं होगा, क्योंकि बायो में 340, 350 के बिना आप उस जगह पे नहीं पहुंच सकते जहां पे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट उसके लिए। इस प्रोग्राम का नाम बायो प्रोडिजी। आप में से काफी सारे लोग कह रहे थे लास्ट ईयर के बाद, सर लास्ट मंथ में क्यों किया, पहले मंथ से क्यों नहीं स्टार्ट किया? पहले मंथ से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग 27 पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। लेट्स टेस्ट, लेट्स टारगेट 360 आउट ऑफ 360 इन नीट बायोलॉजी, नीट 2024 एंड नीट 2025। ठीक है बच्चों, थैंक यू।